गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। 24 अप्रैल रहे आज की सुबह की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, आइए एक एक करके सारे के सारे डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बन सकता है, जो नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहें सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, नंबर 1 पर क्या पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA जो रहे, इसके मुताबिक जो कि 8 चीता लाया जाएगा विल बी ब्रिंग फ्रॉम व्हिच कंट्री रिसेंटली ये न्यूज़ में रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो क्या होने वाला है आंसर देखिए। हमने जो 2022 की बात है, क्या आपको याद है इसके बारे में? जो 22 में जो 8 चीता, इसी ईयर में भी 8 चीता लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? जो 8 चीता जो लाया गया था, कहाँ से लाया गया था? फ्रॉम नामीबिया से लाया गया था। क्लियर, इतनी सी बात, नामीबिया से लाया गया था। एंड इसके बाद जो 2023 की बात करें तो जो चीता लाया गया था, कहाँ से लाया गया था? साउथ अफ्रीका से। जो 12 चीता रहे, 12 चीता लाया गया था, कहाँ से? फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लाया गया था, ध्यान में रखना। एंड साउथ अफ्रीका से जो करवाया गया था, कहाँ रिलीज करवाया गया था? जो कुनो नेशनल पार्क रहे, कुन्नो नेशनल पार्क, जहाँ जो ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल सकता है, ये ध्यान में रखना है आपको। एंड देन जो 2022 में जो लाया गया था, ये भी कुन्नो नेशनल पार्क में रिलीज करवाया गया था। एंड अभी के टाइम में आपको टोटल जो कुन्नो नेशनल पार्क में जो टाइगर रहे, जो कितने की रहे? 26 रहे। हालांकि ये भी बताया गया है कई सारे जगहों पे ये जो चीता है ये ट्रांसफ़र करवाया जाएगा, ध्यान में रखना। एंड ये जो कि टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक अभी रिसेंटली की न्यूज़ में रहे, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू 8 चीता जो कि लाया जाएगा ब्रिंग फ्रॉम व्हिच कंट्री, ये कौन सी कंट्री से लाया जाएगा? बोट्सवाना से। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, बोट्सवाना, ध्यान में रखना। रिसेंटली लाया जाएगा एंड ये कहाँ ये रिलीज़ करवाया जाएगा, कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश में कौन सी प्लेस में? जो गांधी सागर नेशनल पार्क है, वहाँ रिलीज़ करवाया जाएगा, ध्यान में रखना, वहाँ छोड़े जाएंगे। एंड जो कि ये तो सारे डिस्कस कर लिए। देखते हैं अब क्या रहा है डिटेल में, एक एक करके देखते हैं। चीता फ्रॉम बोट्सवाना अकॉर्डिंग टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA जो है, इसके मुताबिक जो द चीता फ्रॉम बोट्सवाना से लाया जाएगा, फ्रॉम विल बी ब्रॉट इन 2 फेजेस में लाया जाएगा। इन द फर्स्ट फेज 4 चीता विल बी बट इन इंडिया इन May 2025 में लाया जाएगा। एंड द सेकेंड फेज 4, सो ध्यान में रखना, टोटल कुल 8 चीता लाया जाएगा, ब्रॉट इन टू दी सब्सिक्वेंट मंथ में, ध्यान में रखिएगा। एंड क्या आप बता सकते हो टाइगर डे कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है? टाइगर डे 29 जुलाई। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2 में व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द पिंक ई रिक्शा। ये क्या है पिंक ई रिक्शा? ये एक रिक्शा प्रोग्राम है, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। ये स्कीम के तहत जो कि 10,000 से ज़्यादा जो रिक्शा ये जो कि डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा। जो वुमेन रहे ना, इन्हें ये असल में यही है कि जो वुमेन रहे इन्हें एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट करना इसका मेन उद्देश्य है। कौन सी स्टेट की है ये जो ई रिक्शा, ये जो बांटी जाएगी, कौन सी स्टेट की है? ये महाराष्ट्र की है। ऑप्शन देवेंद्र फडणवीस रहे एंड ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, महाराष्ट्र की जो पुणे रहे। हालांकि अभी के टाइम में ऑफिशियल तौर पर ये पुणे में शुरुआत करवाया गया और वे कई सारे जगहों में, यानी टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा, ध्यान में रखना। एंड इसके बाद सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा। जो ई रिक्शा रहे, जो ये किन्हें दी जाएगी? जो ये वुमेन रहे, इन्हें सेल्फ एम्पावरमेंट करना इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर, इतनी सी बात। एंड देन आपको देखते हैं पहले डिटेल में क्या आ रही बात है।
जो महाराष्ट्र लॉन्चेस द पिंक ई रिक्शा, ये लॉन्चेस करिए एंड विद द काइनेटिक ग्रीन एंड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पिंक ई रिक्शा स्कीम इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एंड ये तो हमने डिस्कस करी। देखते हैं, और ये रिक्शा की भी खासियत यही है कि ये भी कलर भी पिंक है बस। एंड ये रहे मैप में महाराष्ट्र। बॉर्डर शेयर कर रहे हैं किसके साथ, ये गोवा रहे, गोवा के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, एंड देन कर्नाटक रहे, एंड देन तेलंगाना यहाँ रहे, छत्तीसगढ़, एंड देन मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, एंड देन गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। एंड कैपिटल बता दूँ, ये है मुंबई, एंड सीएम है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है श्री CP राधाकृष्णन, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी रिसेंटली जो क्या रहे PPMB है ना, PP मतलब वल्ली प्रकृति जो मराठी, एंड देन बंगाली, एंड देन क्या रहे असमी, यही है जो सिलेक्टेड जो कि इंक्लूड करवाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज तौर पर, जो क्लासिकल लैंग्वेज तौर पर। एंड देन बात करें अभी के टाइम में 11 आ रहा है, क्लियर इतनी सी बात। एंड देन सबसे फास्ट आपको पूछे तो वो कौन सी रहे, सबसे फास्ट रहे वो तेलुगु रहे, एंड तेलुगु। एंड देन जो सेकंड पर रहे जो क्या रहे संस्कृत रहे, सबसे फास्ट क्या रहे तेलुगु रहे, जो 2004 में इंक्लूड करवाया गया था, बताना कौन सी रहे। सो देखते हैं जो कि एंड जो लास्ट वाला रहे 2014 में रहे कौन सी रहे, ओडिया रहे, एंड जो उड़ीसा की है। देखते हैं क्या रहे और डिटेल में। स्टेट डे है May 1, 1960 में बने, एंड देन स्टेट एनिमल है इंडियन जायंट स्क्वायरल रहे, स्टेट वार्ड है येलो फुटेड ग्रीन विजन रहे, स्टेट फ्लावर है जेरुल, एंड ऑल्सो नोन एज द लेगुस्टोमा स्पेसियोसा। एंड देन फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो गणेश चतुर्थी हो गया, नाग पंचमी हो गया, पोला एंड नरेली पूर्णिमा हो गया, एंड देन नरेली पूर्णिमा ये तो हमने डिस्कस किया, एंड दही हांडी छत्रपति जो शिवाजी महाराज रहे, एंड जो जयंती रहे, एंड एलोरा फेस्टिवल जो खोजागिरी फेस्टिवल पूर्णिमा रहे, एंड सयानी एकादशी रहे, दिवाली हो गया, होली एंड मंगला गौरी भात पूर्णिमा, एंड द एलिफेंट फेस्टिवल रहे, एंड एलिफेंट केव भी आपको वहाँ देखने को मिल सकता है। पट्टादकल कहाँ रहे ये बताना, पट्टादकल कर्नाटक में रहे, एंड जन्माष्टमी रहे, एंड वही 2000 रहे, एंड दशहरा एंड दीपावली ये सारे के सारे यहाँ ऑब्जर्व करी जाती है महाराष्ट्र में, क्लियर। एंड एलोरा केव जो रहे ये इंक्लूड करवाया था यूनेस्को साइट में कौन सी ईयर में, 1983 में जो एलोरा केव रहे, ध्यान में रखिएगा, एंड जो महाराष्ट्र में रहे। नेक्स्ट नंबर 3 में क्या आ रहा है, महिला संवाद अभियान स्टार्टेड बाय हुई स्टेट, कौन सी स्टेट के द्वारा ये शुरुआत करवाया गया है, टू एम्पावरमेंट द वुमेन, एम्पावरमेंट जो वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए कौन सी स्टेट के द्वारा ये शुरुआत करवाया गया है, संवाद अभियान ये शुरुआत करवाया गया है जो कौन सी है, बिहार के द्वारा। सन सो राइट आंसर नीतीश चाचा रहे ना, जो नीतीश कुमार रहे यानी CM, इन्हीं के द्वारा शुरुआत करवाया गया है। एंड ये बताना बिहार डे कौन सी डेट है, बिहार डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, वर्ल्ड वाटर डे पर ऑब्जर्व करी जाती है, कौन सी डेट ये बताना आपको। एंड देन देखते हैं नेक्स्ट पे क्या आ रहा है। In a significant push towards the women and empowerment of Bihar and the Chief Minister Nitish Kumar launched the Mahila Samvad जो कि campaign and a statewide initiative and the aims to connecting the women with the welfare scheme and the amplifying their voice and the policy discussion, ध्यान में रखिएगा बस ये एक स्कीम रहे इसलिए ध्यान में रखना। एंड देन बिहार को देखते हैं, ये रहे बिहार, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, यहाँ नेपाल रहे, एंड देन यहाँ उत्तर प्रदेश रहे, बिहार को जो कि कौन सी रिवर रहे जो सरोव बिहार कहा जाता है, कोसी रिवर या फिर दामोदर नहीं है, कोसी रिवर यहाँ जो फ्लो कर रहा है, जो कौन सी रिवर जो यमुना रिवर रहे, एंड झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, एंड देन वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। एंड कैपिटल पूछे तो पटना हो गया, साउथ बैंक ऑफ गंगा के डायरेक्शन में रहे, एंड CM है जो कि नीतीश कुमार रहे, ध्यान में रखना। एंड जो कि गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। एंड देन बिहार स्टेट डे है 22 मार्च,
ध्यान में रखिए 1912 में ये बने। एंड देन सरोवर विहार किसे कहा जाता है? कोसी रिवर, अभी हमने डिस्कस की ना, कोसी रिवर। जो कोसी रिवर ये जो यमुना रिवर है इसकी, माफ करना, जो गंगा रिवर है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। क्लियर इतनी सी बात। जो यमुना रिवर ओरिजिनेट कर रहा है कहाँ से, क्या बता सकते हो? जो सॉरी गंगा रिवर जो रहे, जो अलकनंदा यहाँ से रहे, एंड देन भागीरथी यहाँ से रहे, जो इसके बाद जो गंगा रिवर की फॉर्मेशन होती है, एंड देन यहाँ से यमुना रिवर आकर जॉइन हो जाती है। एंड देन इसके बाद जो फरक्का नाम करके, फरक्का जो कहाँ रहे, वेस्ट बंगाल में रहे, इसके बाद ये झारखंड में फ्लो होती है, झारखंड में। एंड देन झारखंड के बाद ये जो वेस्ट बंगाल में दोनों पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है। एक तो रहे पद्मा, एंड देन और एक रहे जो क्या रहे, हुगली रिवर है ना, जो कोलकाता कौन सी रिवर के किनारे बसे हुए हैं, जो हुगली रिवर, हुगली रिवर के जो क्या रहे, जो हावड़ा ब्रिज रहे। एंड ध्यान में रखना कई बातें रही, जो ये पद्मा रिवर है, पद्मा रिवर जाकर ये जो ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर, ब्रह्मपुत्र जो चुइंग मुइंग डूंग डांग कैसे ग्लेशियर है ना, वहाँ से जो ओरिजिनेट हो रहा है, जो ब्रह्मपुत्र यहाँ से रहा है, ये ब्रह्मपुत्र मिलाकर ये सबसे जो लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा की बनाती है। 55,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर ही फैला हुआ है। कौन सी? जो सुंदरबन डेल्टा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सो थोड़ा सा टॉपिक से हट के भी बात कर ली, बट ध्यान में रखिएगा जो रिवर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड ये तो रहे जो कि हुगली रिवर है, जो ये फरक्का में, ये जो प्लेस रहे ना फरक्का है, जो सेपरेट हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड जो ये बताना जो कौन सी रिवर है, ये जो ब्रह्मपुत्र है, ये जो एंटर कर रहा है जो कहाँ से, वेस्ट बंगाल में, इससे माफ करना, वेस्ट बंगाल नहीं, जो बांग्लादेश में, इसका नाम क्या है? बांग्लादेश में जो एंटर कर रहा है ये प्लेस का नाम है धुबरी के पास। कहाँ रहे? धुबरी में ही एंटर करती है। धुबरी में एंटर करने के बाद इसके यमुना नाम से जाना जाता है। हालांकि आपको जो ये ओरिजिनेट है ना, ये मतलब मान लो यहाँ रहे जो चुइंग मिंग डूंग डांग ग्लेशियर, ये जो ओरिजिनेट हो रहा है, इसके बाद इसे क्या कहा जाता है, सांगपो यानी सियांग कहा जाता है। तिब्बत में इसका सियांग नाम रहे। एंड देन इसके बाद जो क्या रहे, जो दिहांग रहे, जो दिबांग रिवर जो ज्वाइन करने के बाद दिबांग, एंड देन कोफली, धानश्री, सुवर्णश्री, ऐसे कई सारे रिवर ज्वाइन हो जाती है ब्रह्मपुत्र में। एंड देन माजुली आइसलैंड जो बनाती है, कहाँ बनाती है? असम में। सो देखते हैं टॉपिक और आते हैं। एंड देन स्टेट वार्ड है हाउस स्पारो, एंड देन स्टेट एनिमल है गौर एंड और इंडियन वैसन। एंड देन जो फेस्टिवल ये है छठ पूजा हो गया, एंड देन मकर संक्रांति, होली, ईद हो गया, एंड देन बुद्धा जयंती, एंड देन सौर सभा, सुराट सभा एंड सरावनी मेला, एंड देन सोनपुर कैटल फेस्टिवल। क्लियर इतनी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, who won the silver medal in the men's 10 meter air rifle event at the ISSF World Cup 2025 लिमा। ये किसने ओन करी है? ये ओन करी है जो किसने ओन करी है? ऑप्शन अर्जुन भुट्टा, यानी ऑप्शन अर्जुन अबूटा नहीं है, ऑप्शन सिर्फ भुट्टा, बी बाबूटा, ऑप्शन यही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अर्जुन बाबूटा। ध्यान में रखना, इन्होंने ओन करी है। कौन सी? जो सिल्वर मेडल ओन करी है, जो कि मेंस 10 मीटर राइफल इवेंट जो ISSF ये हो रहा था, कहाँ हो रहा था? अमेरिका में। एंड देन इसमें जो गोल्ड मेडल किसने ओन करी है? ये सुची फोगाट जो देख रहा है, ये गोल्ड मेडल ओन करी है। आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल में क्या आ रहा है। देख सकते हो जो सुची फोगाट रहे, इन्होंने जो कि 3 गोल्ड मेडल अचीव करी है, एंड देन 1 ब्रॉन्ज मेडल। एंड इसके बाद जो और ध्यान में रखना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो अर्जुन बाबोटा है, ये है जो कि 1 क्या रहे, सिल्वर मेडल ओन करिए, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं और क्या रहे, ये हम ये सारी लिस्ट भी देख सकते हो, इंपॉर्टेंट लिस्ट है। जो सौरभ फोगाट रहे, ये 3 गोल्ड, एंड देन 0 सिल्वर, एंड देन 1 क्या रहे, ब्रॉन्ज रहे। एंड देन रुद्राक्ष बाला साहिब पटेल, ये 1 गोल्ड, एंड देन 2 सिल्वर, एंड देन 0 ब्रॉन्ज रहे। एंड देन जो कि सौरभ चौधरी, ये 1 गोल्ड, एंड देन 2 ब्रॉन्ज रहे। एंड देन शिफ्ट कौर शर्मा, ये 1 गोल्ड, एंड देन विजय साधु, ये 1 गोल्ड रहे। एंड आर्य बोरसा, ये इनके पास 2 जो कि सिल्वर रहे। ध्यान में रखना, मनु भाकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो ऐसा सिंह रहे, ये 1 जो कि सिल्वर मेडल रहे। मनु भाकर, इन्होंने भी 1 सिल्वर मेडल ओन करी है। मनु भाकर के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस की है, ध्यान में रखिएगा। एंड
जो कि स्मिना जो कि स्मरण प्रीति कौर बार ये 1 जो कि इनके पास सिल्वर रहे। एंड अर्जुन बाबोटा ये 0 गोल्ड एंड देन 1 सिल्वर रहे। एंड सेन सिंह इनके पास 1 ब्रोंज रहे। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे लिस्ट। एंड देन हम देखते हैं इनके बारे में और क्या बातें रही। इंडिया अर्जुन बाबोटा ओन द सिल्वर मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर राइड फॉर इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप 2025 लिमा इन पेरू ऑन सैटरडे। ध्यान में रखिएगा, important and the 2025 इंटरनेशनल शूटिंग सीजन विगन विद द क्वाइट एंड विगन ऑफ इंडिया एंड विद 15 मेडल के साथ अक्रॉस द बैक टू द ISSF वर्ल्ड कप एंड साउथ अमेरिका में हो रहा था। ध्यान में रखना एट द फर्स्ट वर्ल्ड कप इन दी बुर्नियो में हो रहा था, बुनियोस एयर्स एंड इंडिया फिनिश द सेकेंड ओनली द चाइना एंड द होल एंड द 4 गोल्ड के साथ। ध्यान में रखना, ये देख सकते हो 4 गोल्ड रहे। इंडिया के पास कितने की गोल्ड रहे? 4 गोल्ड रहे। एंड किसने ओन करी है? वो सूची फोगाट जो कि 3 गोल्ड ओन करी है। एंड देन 4 नहीं, ध्यान में रखना जो कि ये सूची फोगाट ने 3 गोल्ड ओन करी है। एंड देन यहाँ देख सकते हो जो अरुण बाबोटा ये तो ओन 1 सिल्वर रहे। ध्यान में रखना, देखते हैं इंडिया अरुण बाबोटा एंड अरुण बाबोटा जो रहे इंडिया की रहे। ध्यान में रखना, देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 5, हु हैज़ बीन नेम्ड वाइजटन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड कप 2025 इन द वुमेन्स कैटेगरी। किसने ओन करी है वुमेन्स कैटेगरी में? ध्यान में रखना, ये ओन करी है स्मृति मंधाना। एंड ऑप्शन क्या रहे? सी इज द राइट आंसर, स्मृति मंधाना। एंड देन आपको मेन की कैटेगरी में पूछे तो किसने ओन करी है? जो बुमराह रहे, जसप्रीत बुमराह ओन करी है मेन की कैटेगरी में। कौन सी? जो वाइजटन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड कप 2025 की जो मेन कैटेगरी, ये तो वुमेन कैटेगरी है स्मृति मंधाना। एंड देन मेन की कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह। देखते हैं वुमेन टीम सीनियर जो बैटर रहे स्मृति मंधाना रहे, मेड इट ऑन द इंडिया डबल एज द वाज नेम्ड द वाइजटन लीडिंग वुमेन्स क्रिकेट इन द वर्ल्ड। क्लियर इतनी सी बात। नेक्स्ट नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निसार? ये बताना निसार का फुल फॉर्म क्या है? हाल ही में न्यूज़ में रहे, क्यों में जो 2025 में ये लॉन्च करवाया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, निसार का फुल फॉर्म क्या है हो सकता है? जो यही ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, नासा इसरो सिंथेटिक एंड अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म यही है। सो एंड ये सारे के सारे गलत है। एंड देन और बात करें किसके बारे में, जो ये नासा एंड इसरो के ये सहयोग से बनाया जा रहा है, जो कि ये एक 8 ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ये आपको पता ही है, हमने कई बार डिस्कस किए हैं। एंड हाल ही में ये चर्चा में रहे, इसलिए फिर से हमने डिस्कस कर ली। एंड देन और क्या बात करें, लुपेक्स मिशन पूछो तो ये किसकी है? LAU लुपेक्स मिशन पूछे तो ये किसकी है? इसरो एंड देन जाक्सा की है। जाक्सा जो जापान की स्पेस स्टेशन है, इनके द्वारा ये सहयोग से बनाया जा रहा है। एंड देखते हैं और बात करें नासा इसरो के बारे में क्या बात कर ले। इसरो के चेयरमैन कौन रहे? N नारायण रहे। एंड देन V नारायण रहे। एंड देन आपको और क्या बात करें, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में रहे। 1969 में स्थापना, जो चौथा जो 5 ईयर प्लान के समय में ये लॉन्च करवाया गया था। एंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो 15 मार्च जो कि 1950 में ये जो कि इंक्लूड करवाया गया था, जो कि लाया गया था 5 ईयर प्लान के बारे में। एंड देन सो ध्यान में रखिएगा 1969 में इसका स्थापना, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में रहे। एंड देन और क्या बात करें, नासा के बारे में बात कर ले। नासा के बारे में बात करें तो नासा की हेडक्वार्टर कहाँ रहे? वाशिंगटन DC में रहे। जो वाशिंगटन DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबस, डायरेक्ट चार्ज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबस। एंड देन इसका एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो 1958 में जो क्या रहा है, 1958 में जो DRDO रहे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया की रहे, इसकी भी स्थापना इसी डेट में 1958 में। ये 1958 है, क्लियर लिख देता हूँ, 1958 है। जो जो क्या रहे DRDO, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलने वाला है। एंड देन इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड देन नासा की नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर हमने डिस्कस की। एंड देन मोटो क्या रहे इनकी? फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल,
बेनिफिट ऑफ ऑल। क्लियर, इतनी सी बात। इसका एडमिनिस्ट्रेटर जो जनरल रहे कौन रहे? एडमिनिस्ट्रेटर वो है बिल नेल्सन रहे, बिल नेल्सन। क्लियर। इसरो की तो हमने डिस्कस की, बेंगलुरु में रहे। एंड देन सो देखते हैं। सो ये सारे के सारे डिस्कस कर ली। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं जो कि 7 में क्या आ रहा है। वेयर इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट लोकेटेड। ये रिसेंटली जो कि ये लोकेटेड करवाए गए, जो कि इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेन्यूएबल मतलब क्या है? सारे के सारे जो एनर्जी है ना रिन्यूएबल सोर्सेज से यहाँ उपलब्ध हो सकता है। सारे के सारे मतलब मान लो जो विंड एनर्जी हो गया, एंड जैसे वाटर एनर्जी, वाटर जो फ्लोइंग से जो वाटर धारा रहे, इससे जो डैम बनाकर जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट किया जा रहा है, जो टर्बाइन जो रहे, टर्बाइन घुमा के ये जो वाटर के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये भी रहे रिन्यूएबल में। एंड जो सोलर एनर्जी रहे, ये भी रहे, जो छत पर जो सोलर के पैनल के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी रहे, ये भी रहे। सारे के सारे के लेकर ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में कौन सी स्टेट ये वर्ल्ड की फास्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट ये बनने वाला है? आंध्र प्रदेश की कुर्नूल, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश की कुर्नूल। ध्यान में रखिएगा, यहाँ इनागुरेट करवाया गया किसके द्वारा? जो प्रहलाद जोशी रहे। प्रहलाद जोशी कौन है? प्रहलाद जो जोशी रहे, जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, इन्होंने ये इनागुरेट करी है। ध्यान में रखिएगा, ये भी देख सकते हो जो कि फॉर्म्ड स्टोरेज ये कितना एनर्जी रही, सारे के सारे ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहे हैं। Speaking on the occasion of the Ministry of Sri Prahalad Joshi said the witness on the unintegrated renewable energy and the storage project at Pinapuram is action, the world first largest of its kind right here and our country। ध्यान में रखिएगा, बस सारे के साथ तो डिस्कस कर ली। देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में भी देखते हैं। यहाँ रहे आंध्र प्रदेश जो, एंड जो ये साइड में क्या रहे? तेलंगाना रहे। तेलंगाना कौन सी ईयर में सेपरेट स्टेट बने? जो 2014 में। एंड देन जून 14 यस सॉरी जून 2 में ये सेपरेट स्टेट बने 2014 में। ध्यान में रखिएगा। कैपिटल पूछे तो हमने डिस्कस करें आंध्र प्रदेश के बारे में। कैपिटल अमरावती हो गया, एंड देन कुर्नूल इसे भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। एंड सीएम है जो कि एन चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी से रहे। एंड देन गवर्नर पूछे तो ये है एस अब्दुल नजीर। ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु। स्टेट डे है November 1, 1956 में बने। एंड जो कि स्टेट वार्ड है जो कि रोज रिंग parakeet स्टेट वार्ड। एंड स्टेट फ्लावर है जस्मिन फ्लावर। स्टेट एनिमल है द ब्लैक बक रहे। एंड फेस्टिवल यहाँ की पूछे तो उगाड़ी हो गया। उगाड़ी तेलंगाना की भी रहे। एंड देन महाराष्ट्र की भी रहे उगाड़ी। एंड देन पोंगल हो गया। एंड दीपावली हो गया। श्री रामनवमी हो गया। एंड देन भोगी हो गया। एंड तिरुपति तिरुमला जो ब्रह्मोत्सवम रहे। एंड देन क्रिसमस एंड विनायक चतुर्थी हो गया। महाशिवरात्रि एंड दशहरा हो गया। लुम्बिनी फेस्टिवल, ये सारे के सारे आंध्र प्रदेश की है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एंड और बात करें आंध्र प्रदेश की, क्या रहे? क्लासिकल डांस क्या रहे बताना? कुचिपुड़ी रहे। सत्रिया कौन सी स्टेट की है? आसाम की है। सत्रिया सबसे न्यूएस्ट बने, ये ध्यान में रखना है आपको। मणिपुर तो मणिपुर की रहे। एंड देन शो देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 8 में क्या आ रहा है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड? ये किसने वन करी है? अवार्डेड द 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये कौन सी आंसर चाहिए? ये है आर्मांड डुप्लांस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इन्होंने वन करी है। एंड ये जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? फ्रॉम स्वीडन। ध्यान में रखिएगा। एंड देन और बात करें किसके बारे में, और इन्होंने भी जो 2024 एंड देन जो 2024 जो कौन सी ओलंपिक रहे? पेरिस ओलंपिक रहे ना, पेरिस ओलंपिक 2022 नहीं माफ करना 2020 में जो ओलंपिक रहे कहाँ रहे? टोक्यो ओलंपिक, जहाँ जो नीरज चोपड़ा रही जो गोल्ड हासिल करी थी जो जेवलिन थ्रोर में। एंड देन जो क्या रहे 2020 टोक्यो ओलंपिक में ये मेडल अचीव करी थी, गोल्ड मेडल। ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो कि ये टोक्यो ओलंपिक में जो कि इन्होंने गोल्ड मेडल अचीव करी थी। एंड देन बात करें
ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें, एंड ये तो मेन रहे, मेन की कैटेगरी में इन्हें जो कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर के रूप में डिक्लेयर करवाया गया, किसके, आर्मांड डुप्लेंट, वुमेन के कैटेगरी में। नाम क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है। एंड देन ध्यान में रखना ये है साइमन विल्स या फिर विल्स, क्या रहे, साइमन विल्स। एंड इन्होंने जो कि अमेरिका की रहे। ध्यान में रखिएगा जो भी बताया जा रहा है एक एक करके। एंड देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। जो मांडो क्या है, ये जो आर्मांडो आर्मांडो जो कि डुप्लेंट्स एंड रिसीव द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड आफ्टर द रिकॉर्ड एंड द ब्रेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पेरिस ओलंपिक एंड द जो स्वदेशी पुल वल्चर है ये गेम से, ध्यान में रखना। एंड देन डुप्लेंट्स बिकम द ओनली सेकंड ट्रैक एंड द फील्ड एंड एथलीट आफ्टर द 4 टाइम्स विनर इन द उसेन बोल्ट टू दे रिसीव द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, स्टूडेंट की रही है। नेक्स्ट नंबर 9, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द, ये बताना थीम। हमने अर्थ डे के बारे में डिस्कस की है। ये कौन सी डेट है, 22 अप्रैल। 22 क्या रहे, 22 मार्च पूछे तो वो वाटर डे है। जो वाटर डे कौन सी स्टेट की स्टेट डे है, बिहार की स्टेट डे है, नीतीश कुमार रहे। सो ध्यान में रखना ये इसका जो थीम है ये है आवर अर्थ आवर प्लानट। ध्यान में रखिएगा, आवर अर्थ आवर प्लानट। फर्स्ट टाइम कौन सी ईयर में शुरुआत करवाया गया था ये बताना। देखते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द अर्थ ऑर्गेनाइजेशन जो द थीम ऑफ द वर्ल्ड 2025 आवर अर्थ आवर पावर आवर प्लानट, इसका थीम रहे आवर पावर। क्या आवर पावर यहाँ नहीं लिखी गई है, माफ करना, ये अर्थ नहीं हो सकते, आवर पावर एंड देन आवर प्लानट, यही थीम है। ध्यान में रखिएगा, हालांकि यहाँ भी आंसर लिखी गई है, ध्यान में रखना। एंड देन देखते हैं और हमने क्या एक क्वेश्चन पूछा था जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करवाया गया था, जो अर्थ डे कौन सी डेट को, 1970 में। क्लियर। एंड देन गारी पूजा इज सेलिब्रेटेड इन हुई स्टेट। ये गारी पूजा कौन सी, जो गारिया पूजा ये कौन सी स्टेट में ऑब्जर्व करी जाती है, त्रिपुरा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, त्रिपुरा। ध्यान में रखिएगा, त्रिपुरा। एंड ये एंड ये बताना जो त्रिपुरा जो बॉर्डर शेयर कर रहा है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, ये बॉर्डर का नाम बताना। एंड देन इट इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल जो कि त्रिपुरा के एंड सेलिब्रेटेड ऑन द मंथ ऑफ द अप्रैल ऑन द 7th डे, जो कि ऑब्जर्व करी जाती है वैशाख। ध्यान रखना, वैशाख पता है आपको, जो वेस्ट बंगाल में ऑब्जर्व करी जाती है। द लॉर्ड गरिया की पूजा की जाती है। दैत्य एंड लाइफ स्टॉक ऑफ द वेल्थ, यानी जो यहाँ की जो पशुधन रहे जो भी रहे ये इनके बारे में ये डेडिकेटेड रहे। ध्यान में रखना, वेल्थ एंड द कंसिडरेड टू द बेनिवोलेंट स्पिरिट एंड द हाउस होल्ड इन दिस सिम्बोलाइज द डिवोटेशन ऑफ द प्रॉस्पेरिटी। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं त्रिपुरा के बारे में एंड देन सेशन एंड करते हैं। ये रहे त्रिपुरा, कहाँ रहे, ये है, ये जो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर शेयर करे इसे जीरो लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीरो लाइन। एंड देन कैपिटल पूछे तो अफगानिस्तान हो गया। एंड देन माफ करना, कैपिटल हो गया जो कि अगरतला हो गया। एंड देन अफगानिस्तान तो यहाँ रहे जो 106 बॉर्डर शेयर करे, 106। ध्यान में रखना किलोमीटर की है, 106 कई भी जगह पे आपको 105 भी देखने को मिल सकता है। बॉर्डर शेयर कर रहे हैं जो कि आसाम के साथ, मिजोरम के साथ। एंड देन कंट्री बॉर्डर ये तो बांग्लादेश रहे। अगरतला कैपिटल हो गया। सीएम है मानिक शाह 11th नंबर की। गवर्नर है श्री इंद्रसेना रेड्डी नालू। एंड देन स्टेट डे है जो कि जनवरी 21, 1972 में बने, स्टेट बने। एंड देन स्टेट डे तो हमने डिस्कस करी। एंड स्टेट एनिमल है जो कि स्पेक्टाकल एंड द मंकी। एंड द स्टेट बर्ड है ग्रीन जो इम्पेरियल पिजन रहे। स्टेट फ्लावर है जो कि नागेश्वर, मास्वाफेरा। एंड देन बंगाली एंड देन इंग्लिश एंड कोकबोर्ग, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो कराची फेस्टिवल हो गया। एंड फिलाक फेस्टिवल हो गया। एंड देन आस्का टीम हो गया। एंड आस्कोस्टेमी एंड फेस्टिवल एंड गरिया पूजा एंड लियोपार्ड नेशनल पार्क। एंड देन राजाबारी नेशनल पार्क यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। लियोपार्ड जो नेशनल पार्क है ना, ये कौन सी लियोपार्ड, ये जो क्लाउडनेस लियोपार्ड रहे, क्लाउडेड लियोपार्ड रहे। ध्यान में रखना। सो ये रहे आज की कंटेंट। हाँ देन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।